हाँ, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स का चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के बारे में पढ़ेंगे। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इसमें सब स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत विभव क्या होता है कि एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश है ना, एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। याद हुआ क्या? वैद्युत विभव क्या है? एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। याद हुआ? ये क्या है? हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है। तो डेफिनेशन है, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। तो विभव को हम V से डिनोट करते हैं। तो V इक्वल टू होता है क्या? एकांक धनावेश को, देखो, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है ना। तो कार्य को ऊपर में रखेंगे और एकांक धनावेश को नीचे में रखेंगे। तो ये फार्मूला है V इक्वल टू W/Q नॉट, है ना, ये आवेश है। तो ये हमारा फार्मूला है। अब इसका हम पढ़ेंगे क्या? मात्रक, है ना, कार्य। ये जो है वो कार्य है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, जूल होता है, जूल। और कार्य का मात्रक जूल होता है ना। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम होता है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? जूल प्रति कुलाम पढ़ेंगे। ठीक है, जूल प्रति कुलाम, या इसी को बोलते हैं विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो वोल्ट होता है। तो इसके बीच में क्या है? 1 वोल्ट किसको बोले? 1 वोल्ट कब, ये दोनों मिला के 1 कब आएगा? जब ये भी 1 रहे और ये भी 1 रहे, तब जाके 1 आएगा। तो उसको हम बोलेंगे 1 वोल्ट बोलेंगे। ठीक है, तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या होगा? अब देखो, उसी में रिलेट कर रहा हूं। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य यदि करना पड़े, है ना। आवेश कितना है? 1 कुलाम आवेश को एकांक आवेश बोले थे ना। तो 1 कुलाम आवेश है, 1 कुलाम आवेश, बस यही बस जोड़ देना है। 1 कुलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उसका जो विभव होता है, उस बिंदु पर विभव, वो 1 वोल्ट होता है। तो 1 वोल्ट का भी डेफिनेशन याद हो गया। हाँ, अब उसके बाद में ये हो गया, इसका मात्रक हो गया, वोल्ट से नापेंगे। और इनके विमीय सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं। विमीय सूत्र, तो V इक्वल टू है W। W क्या है? कार्य है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? MLT माइनस 2, MLT माइनस 2 होता है बल का विमीय सूत्र। और बल गुणित विस्थापन, विस्थापन मतलब दूरी, दूरी में L। ठीक है, तो ये L जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा तो L का स्क्वायर हो जाएगा, ये कार्य का होता है। और उसके बाद में ये आवेश, आवेश का क्या होता है? AT होता है ना, AT। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये T ऊपर जाके माइनस में आ जाएगा। तो ML2T माइनस 3 और A माइनस 1, ये है इसका विमीय सूत्र। तो याद रहेगा। ठीक, जूल प्रति कुलाम को वोल्ट भी बोलते हैं और ये विमीय सूत्र है। तो स्थिर वैद्युत विभव के बारे में इतना जान गए।
डेफिनेशन। अब बात करते हैं हम लोग विभवांतर। विभवांतर क्या होता है ना? हाँ, तो विभवांतर विभवांतर क्या बोलेंगे कि एकांक धनावेश को, इसमें भी बोलेंगे एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, हाँ, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करते हैं, तो उन दो बिंदुओं के विभव के अंतर को बोलते हैं विभवांतर। तो इसका यदि विभव VA है और इनका यदि विभव को V से डिनोट करते हैं, VB है, तो टोटल विभवांतर दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा परिणामी V वाला, वो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर, तो ये होगा विभवांतर। तो इनका डेफिनेशन क्या होगा विभवांतर का? एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ता है, उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर जो होती है वो एक अदिश राशि होती है ना? तो V इक्वल्स टू VB माइनस VA हो गया, और इसी V इक्वल्स टू क्या होता है वोल्ट में W बाई Q नॉट करके होता है ना? तो ये चीज जो है वो विभवांतर है, और ये जो चीज है वो क्या है? विभव है, विभव है। तो अब पढ़ते हैं स्थिर वैद्युत बल या संरक्षीय बल। स्थिर वैद्युत बल या संरक्षीय बल के बारे में पढ़ते हैं। मिटाने का स्थिर वैद्युत बल या संरक्षीय बल। संरक्षीय बल तो इसका क्या है कि मान लो ये एक पॉइंट है B, ये दूसरा पॉइंट है A, है ना? तो इसको मान लेते हैं कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र में A और B जो है वो दो बिंदु है। ये कहाँ है? स्थिर वैद्युत क्षेत्र में है ना? दो बिंदु है A और B। एकांक धनावेश को यदि पथ A के अनुदिश A से B तक ले जाते हैं, ये कुछ ऐसे, ये हमारा रास्ता है A से B तक, ये पथ एक है, और दूसरा पथ एक ऐसा गया है ना? तो एक बार क्या करेंगे, एकांक धनावेश को A से B तक लाएंगे। A से B तक लाने पर विभव जो होगा, विभव में अंतर जो होगा वो क्या होगा? VB माइनस VA होगा, है ना? दूसरी बार क्या करेंगे, B से A में ले जाएंगे, ये A से B में गया है। अब दूसरी बार हम B से A में जा रहे हैं, तो विभवांतर कितना होगा? ये फर्स्ट, ये सेकंड, विभवांतर कितना होगा? VA माइनस VB करके लिखेंगे, है ना? VA माइनस VB। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, W कार्य कर रहे हैं A से B में जाने के लिए, तो W कार्य कर रहे हैं A से B में जाने पर, ठीक है? वैसे ही इसको हम लिख सकते हैं, W कार्य कर रहे हैं B से A में जाने पर, B से A में जाने पर कार्य कर रहे हैं, है ना? तो इसमें जो B से A जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ W A के B का, उल्टा जा रहे हैं ना? देखो अब इधर जा रहे हैं, तो यदि हाँ, तो यहाँ पास B से A जा रहे हैं, तो A से B का उल्टा होता है ना? तो अब यदि मैं परिणामीय बल निकालूं, इसका परिणामी निकालता हूं, तो परिणामीय V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2। परिणामी निकालता हूं V1 प्लस V2 करके, तो V1 की वैल्यू पुटअप कर देता हूं। V1 की वैल्यू क्या आया है? VB माइनस VA, और प्लस हाँ इधर VA माइनस VB, है ना? तो ये VA कैंसिल आउट, VB और VB कैंसिल आउट, तो आया क्या? 0। चाहे इसके टर्म्स में भी देखना चाहें तो ये हो जाएगा WAB बाई Q, और ये है माइनस WAB बाई Q, तो इक्वल टू आया क्या? 0। तो इस प्रकार पूरे बल जो है वो संरक्षित रहता है, और ये जो विभव होगा वो टोटल शून्य रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि एकांक धनावेश को स्थिर वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद परिपथ में चलाने पर किया गया कार्य, कुल कार्य जो होता है वो शून्य होता है। तो टोटल कितना काम किए हम लोग, पहले रास्ते से गए और दूसरे रास्ते से गए, तो टोटल काम जो किए हैं, टोटल कार्य जो किए हैं वो कितना हुआ है, शून्य, है ना। तो ये चीज होता है स्थिर वैद्युत बल या संरक्षीय बल करके होता है। ठीक, अब पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के बारे में। हाँ, अब बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर विभव की बात करते हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं कि माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। ये कोई बिंदु O है, ये कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश हम रखे हुए, है ना। और इससे R दूरी पर ये एक बिंदु है P, एक बिंदु P है जहां पे हमें इस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना। इसका मतलब क्या हुआ, बिंदु आवेश के कारण मीन्स ये बिंदु आवेश हो गया, के कारण किसी बिंदु पर, तो ये बिंदु पर विभव निकालने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। हमारा जो एकांक धनावेश है वो अनंत से आता है, अनंत से आता है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ा के मान लेते हैं कि ये हमारा एक बिंदु ए है और यहाँ पास एक दूसरी चीज है बी है, समझाने के लिए है ना। और बल जो लगेगा हम इस तरह इससे लगा, ठीक है। तो क्या बोले कि माना एक बिंदु O है जहां पर एकांक धनावेश को रखा गया है ना। इसी के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, एकांक धनावेश को रखा गया है, इससे R दूरी पर उसके विद्युत क्षेत्र में, R दूरी पर उसके विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है ना, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। माना किसी क्षण बिंदु O से x दूरी पर OP रेखा के बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है ना। कहाँ रखना है, O से x दूरी पर रखना है, x दूरी पर रखना है A पर। तो मान लेते हैं ये बिंदु O से x दूरी पर, यहाँ तक की दूरी जो है वो x है, और ये R कहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। हाँ, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, A पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। अब हमें इस बिंदु P पर विद्युत विभव निकालने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक परीक्षण आवेश, ये जो है Q0 है, उसकी वजह से लगने वाला जो बल है कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से जो बल लगेगा वो क्या लगता है, देखो कूलाम का जो नियम रहता है वो दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगता है, तो एक ये और ये। तो इसको हम बल को लिखते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q0 बाई उनके बीच का डिस्टेंस जो रहता है। तो डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस OA है, OA का डिस्टेंस है, मीन्स ये हो जाएगा OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर। इसी को हम लिखेंगे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई OA का डिस्टेंस कितना है, x है, तो ये x का स्क्वायर करके आ गया। ठीक है, ये बल हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो धनावेश रहता है वो अनंत से आता है ना, अनंत से आता है, तो सबसे पहले हम छोटी से देख लेते हैं। ए से यदि धनावेश को ट्रांसफर करें और बी तक पहुंचाएं तब क्या होगा, है ना। तो ए से बी तक यदि पहुंचाते हैं तो विभव में जो अंतर होगा, ए से बी तक पहुंचाते हैं तो विभव में जो अंतर होगा उसको हम लिखेंगे परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत बल के विपरीत बिंदु A से B तक
अल्प दूरी dx लाने में किया गया जो हमारा कार्य रहेगा। हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु आवेश A है, यहाँ पर Q नॉट रखा हुआ है, उसको हम काम करके, कार्य करके यहाँ B तक ला रहे हैं। B तक ला रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, चलो इसके बीच का डिस्टेंस, ये बड़ा डिस्टेंस x है, तो ये छोटा सा डिस्टेंस हो जाएगा dx। ये छोटा सा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस dx। अब A से लेके B तक लाने में, क्योंकि हमारा क्या अनंत से लाते हैं, तो एक ट्रायल कर लेते हैं, जब A से B तक लाते हैं तब क्या फर्क पड़ता है। तो A से लेके B तक हम ला रहे हैं, तो कितना काम करेंगे, छोटा सा काम करेंगे, dw का काम करेंगे। इक्वल टू कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन होता है, तो बल F लग गया, विस्थापन कितना हो रहा है, छोटा सा dx का विस्थापन हो रहा है। और विस्थापन जो है वो, इसका जो डायरेक्शन है वो इधर है, इनका डायरेक्शन जो है वो इधर है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है विस्थापन, तो ये सामने में माइनस, ठीक, dx। अब ये छोटा सा काम है A से B तक लाने में, अब क्या करेंगे, A से B तक लाने में, अब बात करते हैं B से लेके ये P तक आने में काम, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बिंदु है वो कहाँ रखा था, अनंत पे रखा हुआ था। तो अब हम लाएंगे कहाँ से, अनंत से लाएंगे बिंदु, हाँ बिंदु P तक लाएंगे, अनंत से बिंदु P तक लाएंगे। तो ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ अनंत से बिंदु P तक लाना है, तो बिंदु P तक लाने के लिए O से लेके डिस्टेंस क्या है, R का डिस्टेंस है, इसका मतलब P तक लाना है, मतलब R के डिस्टेंस तक रोकना है ना। यदि मैं बोलूं कि अनंत से लाना है और तुम्हें 5 सेंटीमीटर में रोकना है, तो तुम यहाँ से 5 सेंटीमीटर नाप के यहाँ पर बना दिए रहोगे कि तुमको आके यही रुकना है। तो वैसे ही ये 0 से R तक, तो अनंत से आ रहा है और यहाँ पास रुक रहा है, तो अनंत से R तक आ रहा है, तो अनंत से ये R तक आ जाएगा, और ये हो जाएगा D का W इक्वल टू आ जाएगा, फिर इधर से माइनस में अनंत से R तक का हो जाएगा, और F D X करके, ठीक। उसके बाद में F की वैल्यू जो है उसको हम पुट अप कर देंगे, X की वैल्यू इधर, ये क्या होगा, W हो जाएगा, है ना, इक्वल टू ये होगा माइनस, यहाँ पास F की वैल्यू ये हो गया इन्फिनिटी, और ये R, और F की वैल्यू पुट अप कर दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई X का स्क्वायर, और ये dx। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन जब करते हैं तो वेरिएबल जो रहता है D के बाद जो रहता है वो वेरिएबल रहता है, तो वही वाला टर्म को रखते हैं, बचत जो है कांस्टेंट होकर निकल जाता है। तो फाइनली माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन का, और ये Q नॉट भी बाहर हो गया, तो यहाँ पर Q और ये Q नॉट बाहर, तो बचा क्या अंदर में, इन्फिनिटी R 1/x का स्क्वायर बचा है, और ये dx इतना बचा। अब इसका इंटीग्रेशन करने का, फिर डिफरेंशिएशन करने का, वही ऊपर ले जाते हैं, वैसे ही करके करेंगे, तो माइनस Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन R x टू द पावर -2, और ये dx। अब इसका एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, फार्मूला ये होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n हो तो क्या होता है, और ये dx, तब क्या होता है, x n+1 करके, और नीचे में भी वही चीज n+1, ये होता है डिफरेंस। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो n के जगह में क्या है, -2 रखना है हम, तो बताते जाना, माइनस Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट R, और ये हो जाए, अच्छा अपन तो अब कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो इसको नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, x -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और इनके जो लिमिट है R ऊपर में है तो ऊपर में, इन्फिनिटी नीचे में है तो नीचे, इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे माइनस Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा -2 और +1, तो -1 होगा, तो x का -1, और नीचे में भी -1 हो जाएगा, और इसको हम लिख देंगे R, और ये इन्फिनिटी, तो ये माइनस को फिर बाहर कर देते, माइनस बाहर करेंगे, और यहाँ पास माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं, 1/x R, और ये इन्फिनिटी, तो इक्वल टू हो गया Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा, एक बार लिमिट R को देंगे तो 1/R, और एक माइनस करके एक बार लिमिट इन्फिनिटी को देंगे, है ना, x के जगह में इन्फिनिटी, ठीक है, ये x की वैल्यू रहती है x,
तो एक बार r रखते हैं और एक बार इन्फिनिटी रखते हैं, तो 1/∞ 0 होता है, तो ये पार्ट तो 0 हो गया, ये इनके साथ इंक्लूड हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट बाई आर करके हो चुका है। इधर लेफ्ट में क्या है W, तो कार्य इक्वल टू क्या आया 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट बाई आर करके आया है। ये है हमारा किसी हाँ हाँ ये क्या चीज आया है W आया है, लेकिन W क्या है कार्य है, हमें निकालना क्या चीज है विभव निकालना था, बिंदु B पर विभव निकालना था। तो अब लिख देंगे हम किंतु विभव V इक्वल टू होता है क्या W बाई क्यू नॉट करके, है ना। तो V इक्वल टू हो गया W की वैल्यू को पूरा पुटअप करेंगे 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर है, और इसके डिवाइडेड में क्यू नॉट है, तो ये क्यू नॉट है इनके साथ कैंसिल आउट होगा, तो V इक्वल टू आया क्या 1/4πε0 क्यू बाई आर करके। तो ये है क्या चीज है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विभव रहता है वो इतना होता है, V इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर करके होता है। ठीक है, तो ये रहा व्यंजक। अब बात करते हैं कि यदि ये जो डिस्टेंस है r वाला, ये इतना डिस्टेंस है, यदि यही डिस्टेंस जो है वो अनंत पे रहता, बहुत दूर पर रहता है, ये बिंदु P जा रहा है कहाँ अनंत पे ही रहता है, जहां पर वो बिंदु था अनंत में, तो r इक्वल टू यदि इनफाइनाइट रखें, यदि r इक्वल टू इनफाइनाइट रखें, तो इसके जगह में इनफाइनाइट रख देंगे, इसको इनफाइनाइट रखें मीन्स 1/∞ हो गया, मीन्स 0 हो जाएगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा 0। तो अनंत पर यदि कोई बिंदु आवेश रखा हो तो उनके बीच विभव जो लगता है वो 0 लगता है, कुछ भी आवेश नहीं लगता है, क्योंकि वो बिंदु अनंत पर है, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। तो इसी चीज को हम देखे हैं ना कि वो तालाब की मछली वाला, तालाब की मतलब पूरे नदी या समुद्र, तालाब की मछली नहीं मरता है करंट लगाने से, कुछ सीमित क्षेत्र की ही मछलियां मरती है ना, तो उनका प्रभाव जो है सीमित क्षेत्र में रहता है, अनंत तक नहीं रहता है ना। ठीक है, तो ये चीज रहा, समझ आ गया। हाँ, अब अगला है, हाँ एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल के क्वेश्चन करते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं, उनके बारे में। क्वेश्चन ऐसा है 1.3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम आवेश को अनंत से 1.3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम आवेश को अनंत से करके बोला है, तो ये किसकी वैल्यू है, कूलाम आवेश बोल रहा है तो किसकी वैल्यू है, आवेश की वैल्यू है, मीन्स ये क्या है हमारा क्यों है। अनंत से क्वेश्चन बोल रहा है अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 5.2 इंटू 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है, तो ये क्या है कार्य है, कार्य W है, W इक्वल है ना, ऐसे तुम्हें आइडेंटिफाइड करके चलना है, क्या वैल्यू है 10⁻⁻2 10⁻⁻5, ये चीज है। अब क्या निकालने बोल रहा है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, मीन्स बी से डिनोट करते हैं विभव को। तो अब देख लो, दो चीज दिया है, इनसे रिलेटेड फार्मूला क्या है, या विभव का डायरेक्ट फार्मूला क्या है, V इक्वल टू होता है W बाई क्यू करके, तो W के जगह में वैल्यू रखेंगे 5.2 इंटू 10⁻⁻5। अच्छा, इनके यूनिट को भी ध्यान में रखना, इसमें यूनिट जो है वो जूल दिया है और जूल और कुलाम दिया है ना, तो वो ठीक है, जूल प्रति कुलाम ही होता है, यदि अलग चीज दिया रहता तो फिर चेंज करना पड़ जाता। 1.3 इंटू 10⁻⁻7, अब इसको सॉल्व करेंगे तो -7 को ऊपर यदि ले जाएं तो वो हो जाएगा 10 का पावर +2 हो जाएगा, है ना, इनके साथ सॉल्व होके, और इन दोनों को कटाएंगे, 13 चौक 52 हो जाएगा, ये पॉइंट इधर चला गया तो इसका भी पॉइंट एक्सलेस चला जाएगा, तो ये 52 हो गया, ये 13 हो गया, तो 13 चौक 52 हो गया, तो 400 हो गया, 400 विभव का मात्रा वोल्ट होता है, तो 400 वोल्ट हो जाएगा इसका। तो ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन है 100 माइक्रो कूलाम आवेश से, हाँ तो ये क्या चीज है जी 100 माइक्रो कूलाम ना, ये न्यू
सी माइक्रोकुलाम जिसको बोलते हैं, 100 माइक्रोकुलाम आवेश बोला, आवेश मीन्स इधर लिख देना ये क्यों किया, तब आगे पढ़ना है ना। आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी बोल रहा है, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना करना है, वैद्युत विभव की गणना करना है, मीन्स क्या करना है, V इक्वल टू निकालना। अब ये R से रिलेटेड हो गया, यदि इसमें रखते हैं तो एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। तो विभव अभी कुछ देर पहले निकाले थे, विभव में क्या हुआ था, नीचे में Q नॉट एक कटता है और R नीचे में रहता है ना। तो फार्मूला होता है V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, बस, है ना, इतना रहता है। अब हमें क्या करना है, देखना यूनिट देखना है, ये तो कुलाम में रहता था, अब तो माइक्रो कुलाम में है। तो 1 माइक्रोकुलाम इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 कुलाम होता है। तो इसलिए ये 100 माइक्रोकुलाम बोला है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो फाइनली क्या होगा, 100 माइक्रोकुलाम बराबर ये हो गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर जो तो मीटर में रहता है, तो 10 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने मीटर होते हैं, हो गया। हाँ, ये तो बहुत दयनीय स्थिति है। 1 मीटर बराबर कितना होता है, कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो 1/100 होता है, 1/100 मीटर 1 सेंटीमीटर बराबर। तो 1/100 को क्या लिखते हैं, 10⁻⁻2 मीटर। अरे ऐसे रिलेट किया करो ना, छोटे से पूछ दिया, बड़े को तो नहीं बता पाए, बड़े से पूछ रहा हूँ तो वैसी याद है वैसे नहीं, ये रट्टू वाला काम मत करो, है ना। 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर ऐसी दूसरी तीसरी चौथी क्लास से पढ़ के आए हो, वो चीज याद नहीं, उसी को तो ट्रांसफर करना था। एक बनाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे तभी तो एक बनेगा, इधर भी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/100 होगा ना। तो 10⁻⁻2 मीटर, तो 10⁻⁻2 का मीटर, ये हो गया। अब इसी की वैल्यू को पुटअप करना है, इक्वल इतने की वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बल वाले से बता रहे, गुलाम के नियम वाले में बताया था, 9 × 10⁻9 ये होता है, और क्यू की वैल्यू इंटू 10⁻⁻4 गुलाम, और आर की वैल्यू 10⁻⁻2, तो ये ऊपर जाएगा तो +2 बनेगा, तो फाइनली -2 आएगा, -2 9 के साथ तो 7 आएगा, तो इक्वल टू 9 × 10⁻7 वी विभव का मात्रक वोल्ट। बस ये है, ऐसे बनाने हैं। कहाँ पे गलत हो गया, क्यों, आवेश आवेश कहाँ है, हाँ वो तो मुझे समझ आ गया, लेकिन आवेश जो है 100 माइक्रोकुलाम इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻4 ही तो होगा। हाँ तो मिस्टेक यहाँ पास हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 करके लिखते हैं, तो 10 सेंटीमीटर है तो इसको और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 × तो ये 1 हो जाएगा, 1 - 2 तो -1 ही आएगा, है ना। -1, ये -4 तो ठीक था, यहाँ पास आएगा -1। अब ये ऊपर जाएगा तो +1 और ये -3 हो जाएगा, तो -3 में ये 6 हो जाएगा, तो ये है तुम्हारा आंसर। ठीक, तो ये तो रहा क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। अब उसके बाद में हाँ, उसके बाद में पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु, हाँ
तो अब पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब इसमें दो ध्रुव है ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव, ठीक है, किसी बिंदु पर विभव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिर हम लोग मान लेते हैं कि ये दो बिंदु आवेश है, तो ये प्लस क्यू आवेश बोल दिए, इसको माइनस क्यू आवेश बोल दिए, इसको नाम दे देता हूँ ए और इसको नाम दे देता हूँ बी। इनके बीच की जो लंबाई है वो मान लेते हैं 2a है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2a। इनके मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में AB के अनुदिश मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ तक, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का R दूरी पर एक बिंदु है P, जहाँ पे हमें वैद्युत विभव निकालने हैं, है ना। एक बिंदु है P जहाँ पर वैद्युत विभव निकालने हैं। तो इसमें जो क्षेत्र है वो इधर ही काम करेगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव निकालना है। तो विभव निकालने के लिए हम सबसे पहले जाते हैं क्या, ये प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर जो एक आवेश रखा हुआ है उसको मान लेते हैं क्यू नॉट, है ना। तो प्लस क्यू आवेश के कारण करके लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, V का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई, अच्छा इसको क्यू नॉट को रहने दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। V का फॉर्मूला क्यू होता था, क्यू, और ये है प्लस का क्यू है बाई R करके R जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए कहाँ से, यहाँ से होना चाहिए, प्लस क्यू आवेश से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, तो BP होगा, BP यहाँ से होता है ना, प्लस क्यू से लगता है डिस्टेंस जो है, लेकिन ये वाली दूरी जो है वो हमारा R है, तो यहाँ पास R नहीं आएगा, क्या आएगा, BP आएगा, BP। तो BP को आइडेंटिफाई करते हैं, BP का डिस्टेंस कितना निकलेगा, ये BP है, इनसे पहले 0 और OP है, OP, तो OP के डिस्टेंस में इतने को माइनस करेंगे तब जाके आएगा, इसका मतलब क्या होगा, OP माइनस OB करने पर आएगा क्या, BP। तो OP का डिस्टेंस क्या है, O से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है, R है, माइनस O से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है जी, A है, 2A मीन्स A, तो यहाँ तक का A हो, R माइनस A, उसी को रख देंगे, तो ये V1 इक्वल टू आ गया क्या चीज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R माइनस A, ये चीज हो, इसको हम पेंडिंग में रख देते हैं। और उसके बाद में अब माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव कहाँ पर, बिंदु P पर विभव, इस P पर। तो माइनस क्यू की वजह से फिर विभव V इक्वल टू हो जाएगा V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हो जाएगा Q बाई, अच्छा Q आवेश कैसा है, नेगेटिव आवेश है, तो ये माइनस लग जाएगा, माइनस क्यू R क्या है, डिस्टेंस है, तो कहाँ तक का डिस्टेंस, A से लेके P तक का डिस्टेंस है, तो ये AP, ठीक, AP। तो AP को अब डिसाइड करेंगे, A से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है, O से लेके P तक के डिस्टेंस में O से लेके A तक को ऐड कर देंगे, तो ये होगा OP प्लस OA। तो OP का डिस्टेंस कितना है R, और OA का डिस्टेंस कितना है A, तो R प्लस A हो जाएगा। तो फाइनली V2 इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस को बाहर कर देता हूँ, Q बाई R प्लस A करके हो गया, R प्लस A करके। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूँ, इक्वेशन सेकंड। अब बात आता है कि इस बिंदु पर प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से, दोनों की वजह से परिणामीय कितना
विभव काम कर रहा है। तो परिणामीय विभव, परिणामी विभव, तो परिणामीय विभव के लिए देखना, ये प्लस क्यू भी इधर की ओर वर्क कर रहा है और ये माइनस क्यू भी इसी बिंदु पर इसी डायरेक्शन में लगा रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, है ना। जैसे कोई ये बिंदु है, यहाँ से मैं इधर से 5 न्यूटन का बल लगाऊं, इधर से भी 3 न्यूटन का बल लगाऊं, तो इस पर टोटल कितना बल काम करेगा, 5 और 3 को ऐड करेंगे, है ना। इधर से भी लगता हूँ, यदि इधर से और करता हूँ, पहले 5 न्यूटन का लग रहा था, फिर 3 और लगा दिया, दोनों को ऐड करूंगा तो 8 न्यूटन का बल होगा। यदि मैं ये यहाँ पास है, इधर से लगाऊं 5 न्यूटन का बल और इधर से लगाऊं 4 न्यूटन का, तो 4 न्यूटन वाला जो है इनके 4 को बैलेंस करके रखेगा, तो 1 न्यूटन का बस लगेगा इसमें बल, है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐसा होता है, जब सेम डायरेक्शन हो तो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर ये ऐड होके v इक्वल टू लिखोगे v1 प्लस v2, तो इसकी वैल्यू लिख दोगे। v1 की वैल्यू क्या आया है, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r माइनस a, और माइनस प्लस होगा लेकिन ये वाला माइनस में है v2, तो इसलिए इसको माइनस कर देते हैं, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r प्लस a करके। अब इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q जो है वो कॉमन पार्ट है इंटू q, है ना, और इधर बच जाएगा 1 माइनस r माइनस a और माइनस 1/r प्लस a। अब इसको एलसीएम से सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये को क्यों लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा r प्लस a, r प्लस a माइनस r माइनस a, तो r माइनस a, और नीचे में r माइनस a, r माइनस a और ये r प्लस a इंटू इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो r प्लस a माइनस r प्लस a बाई r माइनस a और ये r प्लस a, ठीक है। तो ये माइनस r और प्लस r कैंसिल आउट, ये 2a बन गया। 2a के साथ में यदि q रहे, 2a q क्या है, 2a लंबाई है, q क्या है, ये उनका परिमाण है, तो लंबाई गुणित परिमाण क्या होता है, p होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, है ना। यहाँ पर लिखेंगे सिंस p इक्वल टू होता है 2a q, आघूर्ण है वो, तो उसके जगह में वैल्यू पुटअप करेंगे तो आएगा क्या, ऊपर में p आ गया और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे में r माइनस ए r प्लस ए, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऐसा करके लिख सकते हैं। अब यदि ये वाली जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा छोटी हो, a का डिस्टेंस कहाँ से है, ये वाला a से लेके b तक है, तो ये डिस्टेंस बहुत पास में है, a बहुत छोटा है, मीन यदि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a से, तो a को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली क्या आएगा, ये किसकी वैल्यू चल रही है, विभव की, v इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r का स्क्वायर, बस आएगा, इसको तो 0 कर देंगे तो p बाई r का स्क्वायर करके आ जाएगा। तो ये है अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव, आया समझ में। हाँ, अब है इसी में निरक्षीय स्थिति में देखते हैं। हाँ, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव, तो सबसे पहले निरक्षीय स्थिति में कैसे लिखते हैं, ये दो बिंदु आवेश है ए बी, ए और बी, इसको मान लेते हैं, ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, इनके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु है पी, जहां पे हमें विभव निकालने हैं प्लस क्यू से और माइनस क्यू पर दोनों पर। आ गया क्या समझ में, यहाँ पर एंगल जो है फिलहाल तो थीटा का बनेगा, ठीक है, ये बिंदु पी है हमारा पी। अब उसके बाद में फिर क्या लिखना है, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विभव, किस पर, बिंदु P पर, बिंदु
P पर विभव। तो बिंदु P पर विभव जो होगा वो होगा V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। R क्या है मीन्स B से P तक का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा BP, ठीक है। और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो ये हो जाएगा V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई R। R क्या है A से लेके P तक, A P तक, ठीक है। तो अभी हम ये जानते हैं यहाँ तक का डिस्टेंस AP का जो डिस्टेंस है वो ये एक समबाहु त्रिभुज की जैसे काम, समद्विबाहु त्रिभुज की जैसे काम कर रहे हैं, जिसकी दो भुजाएं समान है, A से लेके P तक का डिस्टेंस और B से लेके P तक का डिस्टेंस समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस AP जो है वो इक्वल है किसके, BP का। BP के इक्वल है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, BP ही लिख दो। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई BP, ये ऐसा लिख देता हूँ, ठीक। अब परिणामी लगाना है तो इधर से भी लगेगा और इधर से भी लगेगा, तो दोनों तरफ से जब बिंदु में लगे तो ऐड करते हैं। तो परिणामी विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V इक्वल टू आएगा, V1 की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई BP, है ना। फिर माइनस V2 की वैल्यू रखते हैं ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा प्लस किए रहते हैं ऑलरेडी माइनस है तो माइनस कर दिए, और ये Q बाई BP, तो सब भी चीज सेम दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q BP, तो जितना यहाँ पास है उतना ही माइनस करना है, तो आएगा क्या V इक्वल टू 0। तो इस प्रकार क्या समझ आया कि निरक्षीय स्थिति में यदि कोई बिंदु हो, निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु हो तो उसके लिए द्विध्रुव माइनस Q और प्लस Q पर जो विभव होता है वो शून्य होगा, विभव जो होगा वो 0 होगा। तो ये हो गया निरक्षीय स्थितियों के बारे में हो गया। अब उसके बाद में है समविभव पृष्ठ है, अगले पेज में। समविभव पृष्ठ क्या होता है, तो समविभव पृष्ठ नाम से ही है समान पृष्ठ, समान विभव पृष्ठ, इसका मतलब ऐसा पृष्ठ जिसमें विभव जो है वो समान है ना। तो समविभव पृष्ठ क्या होगा, समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, ठीक। ये हो जाएगा समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ कैसे बोलेंगे, एक ऐसा पृष्ठ है ये इस प्रकार, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव जो है वो समान है, V V V V, ज्यादा कम कुछ नहीं है। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव जो है एक समान होता है उसको हम समविभव पृष्ठ